समंदरी जानवरों की कहानी समंदर की गहराइयों में बेशुमार राज छिपे हुए हैं। इन गहरे पानियों में रहने वाले जानवरों की जिंदगी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। उन्हें में से हर जानवर की अपनी एक अलग कहानी है। ये कहानी एक समंदरी जानवर मछली की है, जो अपनी कम्युनिटी के दरमियान एक बहुत ही अहम सबक देने वाली शख्सियत बन गई। मछली की इब्तिदा मछली का नाम नेकी था। वो समंदर के एक खूबसूरत हिस्से में रहती थी, जहाँ पानी का रंग नीला और साफ था। नेकी की जिंदगी उसके साथियों की तरह आसान और पुरस्कून थी। वो रोजाना समंदर की गहराइयों में तैरती, खुराक ढूंढती और खूबसूरती के मनाजर से लुत्फ अंदोज होती। लेकिन नेकी को कभी ये ख्याल नहीं आया था कि उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद है। वो बस अपने दिन गुजार रही थी जैसे दूसरे समुद्री जानवर। सबक का आगाज एक दिन नेकी दानी के साथ समंदर की सतह पर तैरने निकली। दानी एक बहुत ही परजोश और दानिशमंद मछली थी। वो हमेशा नेकी को नेक ख्यालात से आशना करती थी। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दानी ने नेकी से कहा, तुमने कभी सोचा है कि हम समंदरी जानवरों का क्या मकसद है? हम यहाँ क्यों हैं? नेकी ने हंसते हुए जवाब दिया, हम यहाँ हैं ताकि समंदर में आराम से रह सकें और खुराक ढूंढ सकें। यही हमारा मकसद है। लेकिन दानी ने नेकी को एक मुख्तलिफ बात बताई। उसने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि अगर हम अपने माहौल को ज्यादा बेहतर बनाएं, अपने समंदर को साफ रखें और दूसरे जानवरों की मदद करें, तो हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और हो सकता है। नेकी का तज्जिया। नेकी ने दानी की बात पर संजीदगी से गौर करना शुरू किया। उसने सोचा कि समंदर में रहने वाले दूसरे जानवर भी उसके साथ ही उस गहरे पानियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा समंदर में कुछ ऐसी मुश्किलात भी आ सकती हैं जो उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। एक दिन नेकी और दानी समंदर के किनारे पहुंचे, जहां बहुत सारी मछलियां जमा थीं। वो सब कुछ खा चुकी थीं और वहां के पानी में गंदगी फैल गई थी। कुछ मछलियां एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं और कुछ को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ये मंजर नेकी के दिल में एक गहरे दर्द की लहर ले आया। नेकी की तब्दीली। नेकी ने फैसला किया कि अब वो कुछ करेगी। उसने दानी से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें समंदर को साफ रखना होगा ताकि यहाँ के दूसरे जानवर भी सुकून से रह सकें। दानी ने खुश होकर जवाब दिया, ये वही बात है जिसकी हमें जरूरत थी। हमें अपने एमाल में नेकी करनी होगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। नेकी ने अपने दोस्तों को जमा किया और एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने समंदर के इर्द-गिर्द आकर गंदगी को साफ करना शुरू किया। हर मछली, हर जानदार ने मिलकर इस काम को किया। नेकी जानती थी कि उसकी कोशिशें कभी-कभी छोटी महसूस हो सकती हैं, लेकिन जब सब मिलकर काम करेंगे तो बड़ी तब्दीली आएगी। एक नई दुनिया। वक्त गुजरने के साथ नेकी की कोशिशों से समंदर में सफाई आ गई। पानी की रंगत और ज्यादा साफ हो गई और मछलियों को खुराक मिलना आसान हो गया। ये सब कुछ नेकी के सब्र और कोशिश का नतीजा था। अब समंदर में हर मछली, हर जानवर एक दूसरे की मदद करता था और सबकी जिंदगी खुशहाल थी। एक दिन नेकी की मुलाकात एक बूढ़ी मछली से हुई, जो समंदर के एक कोने में सुकून से बैठी थी। बूढ़ी मछली ने नेकी से कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि समंदर की जिंदगी भी बदल डाली। याद रखो, अच्छा काम कभी जाये नहीं जाता। इखलाकी सबक। नेकी ने अपनी जिंदगी में जो सबक सीखा था, वो था कि अगर हम अपनी जिंदगियों में दूसरों की मदद करें, अपने माहौल का ख्याल रखें और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हम हकीकी मानों में कामयाब हो सकते हैं। नेकी ने ये समझा कि सिर्फ अपनी जात की बेहतरी काफी नहीं है, बल्कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर फर्द के अमल का असर उसके इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ता है। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर अमल करे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। नेकी और उसके दोस्तों की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे अखलाक और मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर की जा सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। नतीजा। नेकी की कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी नेक अमल करना है। अगर हम अपने माहौल, अपने दोस्तों और अपने माशरे का ख्याल रखें, तो हम सबका फायदा हो सकता है।
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے اقدام سے ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ سمندری جانوروں کی کہانی میں چھپے اخلاقی سبق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم سب کا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دنیا کو بہتر بنانا ہے۔